मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। रोशनी का परसेंटेज देखा जाता है जी। जब 50 से 51, 52 धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी जी जी। तो वो जब मान लीजिए किसका 60% हो गया जी। तो समय प्रति समय क्या वही 60% किसका 20% हो जाता है कि देखो वो 20% नहीं होगा। कभी क्या तो होता है, अगर नहीं होगा, देखो क्या अगर नहीं होगा तो सुख शांति का स्थिति तो एक रस होना चाहिए। बीच ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल 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 आपने सही कहा, क्योंकि अभी अगर आपकी स्मृति अगर 60% है, हाँ, अभी विस्मृति का पल्ला अभी 40% भी आपके पास है, तो 40% का संगम का वो भी तो रोल कभी नीचे लाएगा। भले वो क्षण तो थोड़े समय के लिए लाए, भले वो थोड़े समय के लिए लाए, क्योंकि ये आंख मिचोली का खेल है। अंधेरे और रोशनी के संगम का जो संगम युग है, ये अंत तक चलेगा। भले वो थोड़े समय का ही क्यों ना हो, क्योंकि बीच बीच में पार्ट में इसका भी ये रखा हुआ है, अविनाशी नूंद है, इसको डिलीट नहीं कर सकते। दुखी होने का भी सीन होगा, रोने का भी सीन होगा, लड़ने लड़ाने का भी सीन होगा। लेकिन उसको भी बोला जाएगा वो उपरांत सिद्धि, माने चोटी कला की ओर जा रहे हैं जी। क्योंकि देखो मिक्सिंग है, थोड़े समय के लिए दिखाई देगा वो भी, लेकिन जब ये सीन बीत जाएगा, थोड़े समय बाद फिर से अपनी सीट पे सेट हो जाएंगे। फिर क्या देखेंगे, उस सीट पे सेट होकर क्या दिखाई देगा, मेरा विनाशी सीन था, हो गया, फुल स्टॉप, खत्म। हाँ, तुरंत हो जाता है। जी जी, तुरंत होता है ना। तो लेकिन वो सीन भी है, वो सीन भी नूंद है, और नूंद है तो उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन परसेंटेज किसकी आ रही है कि आप जो है ना थोड़ी देर में पावरफुल सीट पे सेट हो जाते हैं, थोड़ी देर में नीचे आ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, मैक्सिमम स्टेज में पावरफुल सीट पे सेट हो जाते हैं, कि जिसमें कि ये नहीं लगता कि हमारे द्वारा कुछ गलत हुआ। जिस तरह से मैंने मट्टी नहीं खाई, मट्टी खाई लेकिन मट्टी नहीं खाई। कृष्ण को दिखाते हैं ना कि उसने मिट्टी का गोला खाया, लेकिन उसने क्या बोला कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो इसी तरीके से क्यों नहीं खाई, क्योंकि उसने इस अविनाशी सीन को साक्षी होकर के देखा कि हाँ मेरे पार्ट में था, तो इसको मेरे द्वारा होता देखा गया, बस। था तो हुआ, नहीं होता तो नहीं होता, क्योंकि संगम में मिक्सिंग होनी है तो होनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क क्षण भर में खत्म हो जाता है। जी जी। तो इससे सिद्धि होता है, मान लीजिए किसका 70% अगर रोशनी है और तो 30% भी अंधेरा का अगर खींच लेगा जरूर, लेकिन स्थिति अगर सही रहेगा फिर से 70% हो जाएगा, 71 भी हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो गिरता नहीं है कभी भी। जिस तरीके से जरूर होगा, हाँ ऊपर नीचे जरूर होगा भाई। जिस तरीके से देखो सूर्य उदय होता है तो वो एकदम से जैसे 12-1 बजे का सूर्य जो बिल्कुल गर्मी देता है, तमतमाता रोशनी करता है, उस समय आंख भी नहीं मिला सकते। क्या ऐसी सुबह 7 बजे रहती है? नहीं रहती। और एकदम से भी नहीं होती, उसी सेकंड हो जाए, नहीं होती। लेकिन धीरे 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 क्या होती है, वो सूर्य की रोशनी ठंडक को हप करती चली जाती है, और धीरे धीरे गर्मी और रोशनी को बढ़ाता चला जाता है। एकदम से नहीं होता, चुटकी बजा के कुछ नहीं होता। लेकिन बीच में काला बादल आ जाता है, बीच में काला बादल कर ठंड भी लगा देता है, माने अंधेरा कर देता है। हाँ, वो तो देखो हर एक चीज का अपना अपना पार्ट है। बीच बीच में बादल, ये जिसे कहते हैं हम मायावी रोल, देवभान के रोल आते रहते हैं। इसमें डरना मना है, क्योंकि अभी संगम पे है, और संगम पे अगर ऐसे सीन ना हो तो क्यों कहेंगे संगम है। अच्छा ठीक है सर, लगाते हैं सभी सीन को। क्लियर हो गया ना जी। अगर ये ऐसे सीन नहीं आए तो क्यों कहेंगे संगम। तो सीधा ये ना कहने कि ज्ञान मार्ग सतयुग शुरू हो गया,
ठीक है जी मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।